गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं कन्हैया कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर के सेशन में हमारे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी पे। गाइस, आज है 11 जुलाई 2021 और 11 जुलाई 2021 को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस एक महत्वपूर्ण बात, यह सेशन जो है 1 जुलाई 2021 से शुरू किया गया है। पहले BHU एकेडमी पे वीकली करंट अफेयर का सेशन आता था, उसके स्थान पर अब डेली करंट अफेयर का सेशन आता है और इस सेशन में टॉप 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस नेशनल फिश फार्मर डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई अथवा 11 जुलाई। तो इसका सही जवाब है 10 जुलाई। 10 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस नेशनल फिश फार्मर डे। मत्स्य पालन विकास बोर्ड अर्थात नेशनल फिशिंग डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा, डेयरी मंत्रालय का जो मत्स्य विभाग है उसके द्वारा 10 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस नेशनल फिश फार्मर डे। यह दिन जो है डॉक्टर KH अली कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी के याद में मनाया जाता है। ये दोनों साइंटिस्ट थे और इन्हीं के याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 10 जुलाई 1957 को भारतीय प्रमुख कापर्स, ये जो है कापर्स, ये एक मछली की प्रजाति है, इसके प्रजनन तकनीक का आविष्कार वैज्ञानिक डॉक्टर KH अली कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी ने किया था। तो इन्हीं के याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। अब ये जो 2021 में मनाया गया है, ये इस बार 21वां राष्ट्रीय किसान मत्स्य दिवस मनाया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के तरीके को बदलने पर ध्यान आकर्षित करना और जो भी हैं मत्स्य किसान, जलीय उद्यमी, मछुआरे, हितधारकों और मत्स्य पालन, उनके योगदानों के लिए सम्मान के रूप में इस राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस को मनाया जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि नेशनल फिश फार्मर डे कब मनाया जाता है, तो 10 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, न्यूज़ ऑन रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021। न्यूज़ ऑन रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021 में कौन देश शीर्ष पर रहा है? टॉप पर कौन सा देश रहा है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, कुवैत, फिजी। तो इसका सही जवाब है अमेरिका। ये जो न्यूज़ ऑन रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021 है, इसमें अमेरिका जो है पहले पायदान पर है, शीर्ष पर है। न्यूज़ ऑन रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021 की लिस्ट जारी की गई है जिसमें अमेरिका जो है शीर्ष पर है। यह रैंकिंग उन देशों की जारी की जाती है जहां पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप जो है वहां पर ऑल इंडिया रेडियो सबसे लोकप्रिय है। बात अगर की जाए इस रैंकिंग में टॉप 3 देशों की, तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर फिजी है और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंडेक्स जोड़े गए हैं जिसमें भारत का और विश्व का स्थान इसमें जोड़ा गया है। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 हाल ही में ये भी जारी हुई थी 2021 में। तो इसमें प्रथम स्थान पर जो है नॉर्वे था और भारत का इसमें अगर स्थान देखा जाए तो 142वें स्थान पर भारत था। बात की जाए अगर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 की, तो इसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका था और भारत को देखा जाए तो भारत 40वें स्थान पर था इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। बात की जाए अगर वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021, तो इसमें प्रथम स्थान पर स्वीडन था और इसमें भारत का स्थान था 87वां। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, ये भी 2021 में जारी हुआ जिसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका था और इसमें भारत का स्थान देखा जाए तो भारत चौथे नंबर पर था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स की बात की जाए जो 2021 में जारी हुई थी, तो इसमें प्रथम स्थान पर फिनलैंड था और इसमें भारत का स्थान 49वां था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस महिला बाइकर ने
18 दर्रों को पार कर पहली महिला बाइकर बन गई है। प्रश्न है कि हाल ही में कौन है महिला बाइकर जिन्होंने 18 दर्रों को पार करके पहली महिला बाइकर बन गई है, एक नया इतिहास बना दिया है। ऑप्शन है कंचन उगुसांदी, रजनी अरोरा, जयदास कैंडिला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कंचन उगुसांदी। कंचन उगुसांदी जो है इन्होंने 18 दर्रों को बाइक से पार करके पहली महिला बाइकर बन गई हैं। दरअसल विश्व का पहला महिला सोलो मोटरसाइकिल अभियान जो है हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसी अभियान में जो है कंचन उगुसांदी हिमालय क्षेत्र के 18 दुर्गम दर्रों, कठिन दर्रों को पार करके पहली महिला बाइकर बन गई हैं। उन्होंने 25 दिनों में लगभग 3187 किलोमीटर की दूरी तय की है और एक नया इतिहास बना दिया है। तो ये एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म को नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने अपने संग्रह में शामिल किया है? नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस फिल्म को अपने संग्रह में, अपने लिस्ट में शामिल किया है? ऑप्शन है मदर इंडिया, रिकॉर्डिंग शंकर, शीर कुरमा अथवा पीके। तो इसका सही जवाब है पीके। पीके को जो है नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा कि ये जो रिकॉर्डिंग शंकर है और शीर कुरमा है, इसको हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस रिकॉर्डिंग शंकर फिल्म को और शीर कुरमा फिल्म को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। जो पीके फिल्म है इसको दिया गया है, इसको शामिल किया गया है नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया के लिस्ट में। ये फिल्म जो है राजकुमार हिरानी की फिल्म है जो 2014 में प्रकाशित हुई थी और इसके अभिनेता हैं आमिर खान। भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रह है NFAI। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक मीडिया के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और इसने अपने लिस्ट में हाल ही में पीके को शामिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक प्रकाशित हुई है हाल ही में, द लाइट ऑफ एशिया। इस ऑप्शन है अमिताभ घोष, मेघन मार्कल, जयराम नरेश अथवा दीप हल्डर। तो इसका सही जवाब है जयराम नरेश। जयराम नरेश ने द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक हाल ही में लिखी है। ये पुस्तक जो है बुद्ध पर एक महाकाव्य जैव कविता की जीवनी के बारे में है। अब यहाँ पर 2021 में जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उसको यहाँ पर ऐड किया गया है। इसके पिछले वाले वीडियो में कई बार रिवीजन कराया गया है, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। चलिए, बुद्धा इन गांधारा जो पुस्तक है ये काफ़ी फेमस पुस्तक है और इसकी लेखिका है सुनीता द्विवेदी। अगला है एलिफेंट इन द ओम्ब, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है और इसके लेखक है कल्की कोचलिन। अगला है कंस्पायरेंसी टू किल राजीव गांधी, इसके लेखक है के रंगोथमन। द बेंच, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो 2021 में प्रकाशित हुई है, इसके लेखक हैं मेघन मार्कल। नेक्स्ट है अनदर डजन स्टोरीज, इसके लेखक हैं सत्यजीत रे। अगला है बंगाल 2021 एंड इलेक्शन डायरी, इसके लेखक है दीप हल्डर। और द लिविंग माउंटेन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो 2021 में प्रकाशित हुई है, इसके लेखक हैं अमिताभ घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइल प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है HAL, BDL, DRDO, इसरो। तो इसका सही जवाब है BDL। BDL के द्वारा हाल ही में भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइल प्रदान किया जाएगा। दरअसल हाल ही में जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अर्थात BDL और रक्षा मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक समझौता किया है, एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है आकाश मिसाइल की आपूर्ति के लिए। इस समझौते में कुल 499 करोड़ रुपए के साथ समझौता किया गया है, जिसमें BDL अर्थात भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है वो भारतीय सेना अर्थात इंडियन आर्मी और भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को आकाश मिसाइलों की सप्लाई करेगा। अब आकाश मिसाइल जो है एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाला अर्थात धरती से हवा में
वार करने वाला एक मिसाइल प्रणाली है, जिसे भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के द्वारा विकसित किया गया है। बात आकाश मिसाइल की जाए तो आकाश मिसाइल को DRDO के द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, कंगना रनावत, दीपिका पादुकोण। तो इसका सही जवाब है करीना कपूर। करीना कपूर ने हाल ही में द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लिखी है। इन्होंने अपनी नई पुस्तक ये लिखी है द प्रेगनेंसी बाइबल, और इस पुस्तक को इन्होंने अपना तीसरा बच्चा भी कहा है। और इस किताब को लिखते हुए, इस पुस्तक को लिखते हुए उन्होंने अपने एक्सपीरियंस साझा किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना पोत ताबर नेवल शिप ताबर ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास किया है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, रूस, इटली, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है इटली। हाल ही में भारतीय नौसेना पोत ताबर अर्थात INS ताबर ने इटली के नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना पोत अर्थात INS ताबर जो है इटालियन नौसेना के साथ फ्रंट लाइन फ्रिगेट के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन महेश मंगीपुरी जो हैं, इन्होंने इटालियन नौसेना के मुख्य और जो तटरक्षक मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की है, और भारतीय नौसेना की तरफ से इन्होंने लीड किया है, इस अभियान में शामिल हुए हैं। इस अभियान में कई नौसैनिक ऑपरेशन शामिल थे, जैसे कि वायु रक्षा प्रतिक्रियाएं, संचार अभ्यास, समुद्र में पुनः पूर्ति और दिन और रात में क्रॉस डेक हेलो, ये सब ऑपरेशंस हैं जिनमें भारतीय नौसेना और इटालियन नौसेना ने मिलकर के इस ऑपरेशन को पूरा किया है, सीखा है। समुद्री खतरों के खिलाफ संयुक्त संचालन को मजबूत करने के लिए इस नौसैनिक अभियान का संचालन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के CEO ने अपना इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है BCCI, ICC, BHEL, SBI। तो इसका सही जवाब है ICC। ICC के CEO है मनु साहनी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO थे मनु साहनी। इन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है। इन पर आरोप लगाया गया, उसी वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है। बात ICC की जाए तो इसका मुख्यालय दुबई में है। ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। ICC के उपाध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा, और वर्तमान समय पर ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग वर्कले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने संकल्प पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट सीरम, सन फार्मा, HAL, एम्स। तो इसका सही जवाब है सन फार्मा। सन फार्मा ने हाल ही में संकल्प पहल की शुरुआत की है। ये संकल्प पहल जो है वो सन फार्मा ने डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और उनके परिवारों और समुदायों के कल्याण के लिए, उनके भलाई के लिए शुरू की है। बात अगर सन फार्मा की जाए तो यह एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेडिसिन कंपनी है जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं दिलीप संघवी और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र, मुंबई में। तो इस सीरीज में यह अंतिम प्रश्न था कि संकल्प पहल की शुरुआत किसने की है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के पास, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आएंगे 12 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के सेशन के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।